हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेता का स्वाद। आज मेरे पास अभी पनीर कटलेट का ऑर्डर आया है। ये कॉलोनी का ऑर्डर है, तो एप्रन पहन के चली मैं अपना सब सामान निकालने जो जो मुझे चाहिए पनीर कटलेट के लिए। तो देखिए, अभी मैं सारा पनीर, आलू, जो भी मेरी वेजिटेबल्स हैं, चॉप्ड अनियन, गार्लिक, जिंजर, सब जो है मैं निकाल करके रख रही हूँ। सारी कटिंग चॉपिंग मैं 11 बजे से पहले कर लेती हूँ और सबको अलग अलग बॉक्सेस में कर लेती हूँ। देखिए, जिप लॉक पाउच में मेरा कैरेट, कैप्सिकम कट करके धो के सुखा के मैं पाउच में करके फ्रिज में रखती हूँ, जिससे मुझे आसानी होती है। ये मैं हाफ़ केजी का पनीर हमेशा पानी में करके रखती हूँ, जिससे जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो पनीर कटलेट के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट है मेरा पनीर। मुझे 10 पीसेस पनीर कटलेट बनाना है, तो उसके लिए लगभग मैंने 100 ग्राम्स पनीर ले लिया है। अभी मेरा ये हाफ़ केजी का पनीर का क्यूब है, उसमें से मैंने लगभग 100 ग्राम्स को कट कर लिया है और उसे मैं मोटे साइड से ग्रेट कर लूँगी। सारा पनीर मेरा ग्रेट हो गया है और इसके बाइंडिंग के लिए मैं हाफ़ बॉइल्ड आलू मैं इसमें ग्रेट करूँगी। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हाफ़ ही बॉइल्ड आलू है। पोटैटोज़ भी मैं बॉईल करके मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो उसमें से आधा आलू मैंने ले लिया है, उसे भी ग्रेट कर लिया है ताकि उसमें मोटी मोटी गुठलियाँ ना रह जाएँ। अब इन सब में मैं जो है प्याज, हरी मिर्च, कैप्सिकम सब कुछ मिलाऊंगी। तो इसमें लगभग मैंने 2 बड़े चम्मच प्याज ले लिया है। ये देखिए, चॉप जिंजर है। सब कुछ मैं कट करके बॉक्स में रखती हूँ, इसीलिए मेरा काम आसान हो जाता है। ग्रीन चिली है, इसको भी कट करके रखा है। मैं थोड़ा थोड़ा सारी कटिंग चॉपिंग कर लेती हूँ। कोरिएंडर भी है। सब कोरिएंडर को मैंने ढेर सारा, कम से कम 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने डाला है, क्योंकि इसी का फ्लेवर सबसे अच्छा आएगा। अब मैंने अपने चॉपिंग बोर्ड को भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि पनीर कट किया था ना, तो मेरा चॉपिंग बोर्ड ख़राब हो गया था, गंदा हो गया था। अब उसके ऊपर अब मुझे कैप्सिकम को कट करना है, जो मैं अभी अपने जिप लॉक पाउच से निकाल लूँगी। सब कुछ कटिंग किया हुआ है और धो के रखा है, बस मुझे निकाल करके फाइन चॉप करना है, एकदम फाइन चॉप, क्योंकि पनीर है, ग्रेटेड है। अगर मोटा मोटा कट करेंगे तो मुंह में मोटा मोटा हमारा कैप्सिकम आएगा, इसीलिए एकदम फाइन चॉप आएगा। मैंने बूचर नाइफ ले लिया है, क्योंकि बूचर नाइफ से मैं अच्छे से फाइन चॉप कर लेती हूँ। सारे कैप्सिकम को मैंने फाइन चॉप कर लिया है। देखिए, अभी मैं आपको उठा करके दिखाती हूँ कि कितना अच्छा फाइन चॉप हुआ है। अब इससे मैं अपने पनीर के मटेरियल में डाल दूँगी, जिससे हमें कटलेट्स बनाने हैं। अब इसमें सारे ड्राई मसाले मिलाने हैं। पहले मैंने आधा चम्मच, छोटा चम्मच गरम मसाला डाला है। फिर काली मिर्च का पाउडर डाला है आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर डाला है और आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। जितना भी मेरा इंग्रेडिएंट है उसके अकॉर्डिंग हाफ चम्मच एनफ है। अब इन सबको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, जो मैं डालना भूल गई थी, लास्ट में नमक डाला है। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, मेरा मटेरियल तैयार है कटलेट का, मैं आपको दिखा रही हूँ। ब्रेड क्रम ले लिया है मैंने, ये मार्केट का ब्रेड क्रम है, पैनको का। मैंने स्लरी बना ली है मैदे की। देखिए, थिक स्लरी बनानी है, इस तरह की जैसे मैं दिखा रही हूँ। ये हमारी स्लरी अच्छे से बन गई है। अब मेरे पास हार्ट शेप का कटर है, इसी हार्ट शेप से मैं अब अपना कटलेट बनाऊंगी। पहले पनीर वाले मटेरियल से लेमन साइज़ के गोल गोल बॉल बना लिया है। अब मैं हार्ट शेप के मोल्ड में उस बॉल को मैं अंदर फिल कर दूंगी, जिससे हमारा हार्ट शेप का हमारा कटलेट तैयार हो जाए। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको अच्छे से साइड से क्लीन कर लीजिए और हल्के हाथ से प्रेस करेंगे तो देखिए कटलेट कितना अच्छा हमारा शेप में दिख रहा है। बिल्कुल इसी तरह से हमें सारे कटलेट्स को बनाने हैं। आप शेप कोई भी रख सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कटर हो, जिस भी शेप का कटर हो, तो आप कटर से बनाएं, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं। जनरली मार्केट में हार्ट शेप का ही पनीर कटलेट मिलता है, इसीलिए मैं भी हार्ट शेप में ही बनाती हूँ। देखिए, एक और बना के दिखाया है। इसी तरह से मैं सारे अपने पनीर के मटेरियल से हार्ट शेप का अपना कटलेट बना लूँगी। देखिए, उतने मटेरियल में लगभग मेरे 13 कटलेट्स तैयार हुए हैं, मुझे 10 ही देना है। अब इसको मैं कॉर्नफ्लोर में डिप करूँगी और फिर ब्रेड क्रम से हम इसको कोट कर देंगे। कॉर्नफ्लोर से निकाल के मैंने ब्रेड क्रम में डाल दिया है। अब एक और हम ले लेंगे कटलेट को, उसे भी कॉर्नफ्लोर में डिप कर लेंगे
और ब्रेड क्रम्ब में मैंने डाल दिया है। अब कटोरा को या बोल जो भी है इसमें हम इसको देखिए शेक कर लेंगे तो हमारा ब्रेड क्रम्ब अच्छे से लिपट जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा हाथ से शेप दे दीजिए, क्योंकि ब्रेड क्रम्ब लगाने से थोड़ा सा शेप बिगड़ जाता है, तो हाथ से अच्छे से शेप दे के हार्ट का शेप बना दीजिए। देखिए मैंने बना लिया है। इसी तरह से हम सारे कटलेट्स को हम डिप करके और ब्रेड क्रम्ब लगा लेंगे और हाथ से हम अच्छे से शेप दे देंगे। देखिए सारे कटलेट्स इसी तरह से हम बना लेंगे। तो चलिए सारे कटलेट्स मैंने बना लिए हैं। अब इन कटलेट्स को मैं हाफ एन आवर के लिए डीप फ्रीज में रख दूंगी। अब ये शाम का टाइम हो गया, उसे मैंने 11-12 बजे बना लिया था। अब मेरा सारा ऑर्डर्स आने लगा है, सुबह से भी ऑर्डर आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आज आपको सारा मैं अपना ऑर्डर्स भी दिखाती हूँ। अभी मेरे पास ऑर्डर आया है छोले का और पूड़ी का। मैं जल्दी जल्दी छोले मसाला बना रही हूँ, चना मसाला जिसको कहते हैं। सारे मसाले सूखे डाल करके सारी तो तैयारी मेरी रहती है, साइड में मैंने सब कुछ डाल दिया है और ये मेरा छोले मसाला बन के तैयार है। और फिर मेरे पास इतने में हस्बैंड ने कहा समोसे का भी ऑर्डर आया है, तो मैं अब समोसे की आलू की फीलिंग बना रही हूँ। नमक डाल दिया है। इतने में ही मेरा मोबाइल का बैटरी चला गया था, इसीलिए वो चना मसाला की रेसिपी नहीं दिखा पाई, उसको डिसकंटिन्यू हो गया वो मेरा। और अब देखिए कढ़ाई चढ़ा दिया है, अभी मैं कटलेट्स भी तलूँगी। मेरी अब मल्टीटास्किंग चालू हो गई है, क्योंकि जब भी मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं तो ऐसे ही मल्टीटास्किंग मुझे करना पड़ता है। ये कटलेट्स मेरे कॉलोनी का है। आलू भी मेरा उबला हुआ ख़त्म हो गया था, तो साथ के साथ मैंने साइड पे आलू बॉईल होने के लिए भी रख दिया है, क्योंकि ऑर्डर आएगा। तो अभी मेरा कटलेट्स जिनको देना था, हस्बैंड मोबाइल दे करके मेरी उनसे बात करवा रहे हैं कि बात करके बोल दो कि उनके कटलेट्स तैयार हैं। देखिए मैंने ये पैकिंग कर दी है। और अब चलिए मैं अपना पराठा बनाने। इतने ही देर में मैंने समोसे बना करके दे दिया और फिर उसके बाद मेरे 1-2 और ऑर्डर आया था, वो भी दे दिया। अब मेरे पास ये चपाती या पराठे का ऑर्डर है, ये मैं फटाफट से बना रही हूँ। मेरे 3 पराठे थे वो बन गए हैं और साथ के साथ मैंने बीच में हस्बैंड को चाय भी बना के दे दिया है। देखिए ऑर्डर्स के साथ साथ हस्बैंड की भी तीमारदारी करनी पड़ती है, उन्हें भी टाइम टू टाइम हमें केयर करना पड़ता है। तो इवनिंग का टाइम था, सफाई भी कर दी, चाय भी दे दिया, साथ में मेरा आलू भी बॉयल हो गया है। और ये देखिए लास्ट पराठा मेरा सिक रहा है। आंटी ने 6:30 बजे कहा था। ये पराठा भी मेरा कॉलोनी का है। ये आंटी मेरे से डेली 3 पराठे लेके जाती हैं 6:30, तो ये उनका पराठा मेरा हमेशा जाता है, तो उनका बना के रख दिया है, वो आके ले जाएंगी। तब तक मैंने सोचा अपने किचन की सफाई भी कर दूं, ताकि मेरा नेक्स्ट ऑर्डर आए तो मुझे ये गंदगी ना मिले, किचन मेरा साफ़ रहे। और जैसे ही किचन की साफ़ सफाई करके मैं गई, मेरा फिर से ऑर्डर आ गया। अभी तो मैं सफाई कर ही रही थी कि हस्बैंड ने पीछे से कहा चलो ऑर्डर आ गया है। मैं फिर से लग पड़ी किचन में अपना ऑर्डर बनाने के लिए। तो अभी मुझे चिली पनीर, नूडल्स, ये सारी चीज़ें देनी है, साथ के साथ आलू का पराठा है और फिर से पनीर कटलेट का ऑर्डर आ गया। तो इसी बीच में मैंने पनीर कटलेट की तैयारी फिर से कर ली थी। सुबह जो मैंने बताया था पनीर कटलेट, उसमें 3 मेरा बचा ही था, तो और 7 मैंने और बना लिया है। साथ में आलू का पराठा बना रही हूँ, नूडल्स मेरा उधर बॉयल हो रहा है, पनीर कटलेट मैं तल रही हूँ। देखिए मेरी कैसे मल्टीटास्किंग हो रही है, तीनों चूल्हे पे मेरा 3 चीज़ चढ़ा है। एक तरफ मैं पराठे बना रही हूँ, बीच वाले बर्नर पे मेरा पनीर कटलेट तल रहा है और तीसरे वाले बर्नर पे मेरा नूडल्स बॉयल हो रहा है। तो ये मेरा 3 ऑर्डर आया है, तीनों 2 स्विगी का और 1 ज़ोमैटो का बैक टू बैक ऑर्डर है। तो इसी तरह से क्लाउड किचन में मुझे अपना बैक टू बैक ऑर्डर देना पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।